घर में दवा तक के लिए पैसे नहीं है और 2.5 महीना से हम लोग का मजदूरी भी नहीं दे रहा है, 2 महीना से का पीएफ भी नहीं दे रहा है। अब आप लोग की रोजगार पर खतरा है, कब तक यहाँ धरना दीजिएगा? जब तक हम लोग रोजगार नहीं मिल जाए, हम लोग बकाया राशि जो है पैसा काम किए हैं उन्हें मिल जाए, जब तक हम लोग धरना पर रहेंगे। घटन हुआ था तहना से वहाँ पर बाउंड्री उंड्री हुआ बना गोदाम तहना से हुआ करा। आज हमारा बाल बच्चा भी खट रहा है, वो सब का हटा रहा है कि नहीं रोजगार नहीं देंगे, तब कहाँ जाएगा? यहाँ के मंत्री लोग कहाँ है अभी? आही पर हम सबको बाल बच्चा के रोजी रोटी है, वही काम से कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे बाल बच्चा के रोजी वही काम से है। नमस्कार, इस वक्त मैं चूटिया में मौजूद हूँ और ये भारत सरकार का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम है, जहाँ से पीडीएस दुकानों के जो राशन का सामान है वो यहाँ से जाता है। लेकिन इसे आप ऐसे समझें कि पहले जो माल यहाँ आता है, यहाँ से फिर स्टेट का गोदाम कटरू में है, माल वहाँ जाता है, फिर वहाँ से डीलरों तक जाता है। लेकिन अब एक नया नियम बन गया है। नियम ये है कि अब सीधे इस गोदाम से यानी केंद्र सरकार के गोदाम से माल डीलरों तक डायरेक्ट जाएगा। यानी कि स्टेट का जो गोदाम है कटरू में जो स्थित है, उस गोदाम को अब बंद कर दिया जाएगा। यही सूचना वहां काम करने वाले मजदूरों को दी गई, जिसके बाद ये मजदूर अब इस विडंबना में फंसे हुए हैं कि बीते 2 महीने का सैलरी, बीते 2 महीने का पीएफ जो उस गोदाम में काम करते वक्त बकाया रह गया, वो कौन देगा। साथ ही दूसरा सवाल ये भी है कि जब वो गोदाम बंद कर दिया जाएगा, इस गोदाम में काम करने के लिए पहले से लेबर मौजूद हैं, तो इन्हें काम अब कैसे मिलेगा, ये काम कहाँ करेंगे। काफ़ी लंबे समय से ये सब उस गोदाम में काम कर रहे हैं और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये तनख्वाह पर काम करने वाले मजदूर नहीं हैं। प्रति बोरा जितना बोरा इन्होंने उतारा है उसके हिसाब से इन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन बीते 2 महीने से पैसे नहीं मिले और अब काम भी नहीं है इनके पास। बीते कई दिनों से ये कटरू गोदाम में हड़ताल कर रहे थे और उसके बाद आज ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम के बाहर आंदोलनरत हैं। क्या समस्या है? समस्या है भैया कि हम लोग 30 साल से कटरू गोदाम में काम कर रहे थे। लगभग उसके बाद एकाएक अफवाह फैलाया गया कि सेंट्रल का आदेश आया है कि डायरेक्ट एफसीआई से डीलर को पहुंचाया जाएगा। तो हम लोग बोले कि अगर सेंट्रल का आदेश है तो पूरा देश में लागू होना चाहिए, ये तो सिर्फ रांची में नहीं होगा। तो वो लोग का कहना है वो सब हम नहीं जानते हैं, तुम लोग बल प्रयोग करके तुम लोग को हटाएँगे और एफसीआई से डायरेक्ट करेंगे। तो हम लोग अफसर से हाथ जोड़ के विनती किए कि भैया हम लोग का बाकी बकाया दे दीजिएगा, रोजगार दे दीजिएगा। तो वो सब भी हम नहीं जानते हैं, वो सब सेंट्रल सरकार जाने जो हम तुम लोग पर बल प्रयोग करके जबरदस्ती तुम लोग को काम से भी हटाएंगे, अब बाकी बकाया भी नहीं देंगे। कितना दिन का बकाया है आप लोग का? लगभग 2.5 महीना का बकाया है। 2.5 महीना? हाँ। तो ये आप लोग को कब बताया गया कि केंद्र का ऐसा आदेश आया है? बताया गया, ये कल परसों बताया गया। हम लोग बोले कि अगर ऐसा रहता तो 5 महीना पहले ही आप लोग बता देते कि ऐसे ऐसे बात है, आप लोग रास्ता देखिए। आप जब हम लोग कोई स्कूल का एडमिशन है, किसी का ट्यूशन फीस देना है, किसी को कोई काम है, किसी का कोई काम है, एकाएक को अपने पैसा दिया जा रहा है और काम से भी हटाया जा रहा है। तो हम लोग 150 मजदूर कहाँ जाएंगे? हम लोग कोई मरने का कगार पर है, 1-2 को तो भूख से डेली बेहोश हो रहा है। अभी थोड़ा देर पहले पानी छीटे हैं तो होश आया है। हम लोग बोले कि ठीक है, अफसर लोग का कहना है कि तुम लोग को रोड पर ला देंगे, बाल बच्चा समेत तुम लोग को रोड पर ला देंगे। हम लोग तो बोरा ढोने वाला आदमी है, भूखे रहने वाला आदमी है, जो करना है करिए। अब लोकतंत्र है, लोग तो वो लोग बोल रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र चलेगा, लाठी डंडा चलेगा। जब 2 महीने से पैसे नहीं मिले आप लोग को और अब नौकरी पर भी खतरा है, अभी कोई अता पता नहीं कि आप कहाँ काम करिएगा, घर कैसे चल रहा है? कर्जा पैसा करके सर, किसी से कर्जा लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं। ऐसे जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, उसका नाम काट दिया गया स्कूल से, पैसे नहीं मिला तो घर में दवा तक के लिए पैसे नहीं है और 2.5 महीना से हम लोग का मजदूरी भी नहीं दे रहा है, 2 महीना से का पीएफ भी नहीं दे रहा है। और ये जो राम गोपाल पांडे डीएसओ है ना, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी आ गया है। ये इतना पैसा पे बिका हुआ है ना सर कि क्या बताएं। पैसा के मामले में मतलब बहुत ज़्यादा गरीब चाहे मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, उससे उसको मतलब नहीं है, सिर्फ उसको पैसा से मतलब है। हाँ, अब अभी देखिएगा सीएमआर बोरा आया है राइस मिल से, एकदम 3rd क्लास चावल मंगवाता है। अब पूरा पैसा गबन कर जाता है और डीएसओ से लेके एमडी से लेके एसवार तक सब भ्रष्ट हो गया है।
अब आप लोग की रोजगार पर खतरा है, कब तक यहाँ धरना दीजिएगा? जब तक हम लोग रोजगार नहीं मिल जाए, हम लोग बकाया राशि जो है पैसा काम किए हैं उन्हें मिल जाए, जब तक हम लोग धरना पर रहेंगे। हम लोग यही कहना है। अभी घर कैसे चल रहा है? घर बहुत मजबूरी में चल रहा है, स्कूल में फीस तक नहीं जमा करने पा रहे हैं हम लोग। बाल बच्चे पढ़ाते, राशन सब उधारी जहाँ से लिए हैं, रूम रेंट में रहते हैं, रेंट से भी निकालना हम लोग के। फिर भरोसा दे रहे अगला रेंटर को कि देखिए हमको मालिक बोलते 10 दिन रहने दीजिए, 10 दिन पेमेंट मिल जाएगा। 10 दिन करके हम लोग के 4-5 महीना से करते जा रहा है। आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, लेकिन नहीं दे रहा है। चाचा आप कब से काम कर रहे हैं? हम 45 साल से। 45 साल जी। 45 साल बाद अब ऐसा स्थिति बन गया कि जब लग रहा है कि अब काम करने के लिए कुछ रहा है। आही पर हम सबको बाल बच्चा के रोजी रोटी है, वही काम से, कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे बाल बच्चा के रोजी वही काम से है। अब वो छीन करके बिगाड़ रखा था कि चले जाओ यहाँ, सब काम धंधा नहीं करने देंगे यहाँ। तो क्या वो गोदाम बंद हो रहा है? बंद नहीं हो रहा है, चाल खेल रहा है यहाँ के बिल्कुल अफसर लोग। अच्छा जी, ऊपर से कोई आदेश नहीं है, लेकिन यहाँ के अफसर सब ऐसे कर रहा है। तो अब क्या होगा, कैसे आप लोग कमाएंगे खाएंगे? अब तो सर क्या करें, हम लोग को तो कोई उपाय नहीं है। कहीं रोजगार दिवा दी, कहीं कोई रोजगार दे, कोई उपाय नहीं है हम लोग के, कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय अंसारी ही कर सकते, बोलिए ना। कितना साल से आप काम कर रहे थे? तो बहुत 50-55 बरस कड़रू ने करते थे। जब से कड़रू शुरू उद्घाटन हुआ था 86 ने, उस समय से 1986 से वहाँ पर उद्घाटन हुआ था, तहना से वहाँ पर बाउंड्री हुआ, बना गोदाम तहना से हुआ करा। आज हमारा बाल बच्चा भी खट रहा है, वो सब का हटा रहा है कि नहीं रोजगार नहीं देंगे। तब कहाँ जाएगा? यहाँ के मंत्री लोग कहाँ है अभी? कोई देखने आ रहा है यहाँ? किसू के घर में खायल है कि नहीं है, कोई देख रहा है? तो सब तो ये सरकार अभी जैसे कहे कि तो पैसा वाला के सरकार है, गरीब के कोई नहीं देख रहा है। हैं? गरीब के देखता था कोई मंत्री तो आ सकता था। तो आप लोग का विभागीय मंत्री तक आप लोग का प्रतिनिधि गया, कोई भेंट उठ किया? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है, कोई मंत्री आज तक नहीं आया है। इरफान अंसारी भी है तो कहाँ पर ये कहूँ कि हाँ ऐसा ऐसा स्थिति है, कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे कहाँ आ रहा है? कितना लोग हैं आप लोग? यहाँ पर तो समझिए कि सबसे हो गया है 200-250 लेबर होगा। हाँ, बाकी सबका नौकरी पे खतरा है। सब पर है, सब पर है। अब बाल बच्चा पर सब पर खतरा है कि नहीं है? कहाँ से पढ़ाई लिखाई करेगा, कहाँ से ये सब करेगा? तो इसका बाल बच्चा सरकारी में जाएगा, खाइल भेंट करेगा तो सरकारी स्कूल में कहाँ से जाएगा? इस तरह से है। इतना के बाल बच्चा है, परिवार है और सब कुछ है। ड्राइवर खलासी भी कितना भी चलता है यहाँ पर, ही भी बाहर के भी लेबर है, सब कहाँ से गुजर चलेगा? और कोई मंत्री एगो देखने नहीं आ रहा है, तब कैसे आएगा? वो है इलेक्शन के टाइम आता है तो सबका ये हाथ जोड़ के घरे घरे घूरेगा। अभी कौन मंत्री आ रहा है यहाँ के? कोई देखने आ रहा है? तब कैसे अभी कहेंगे? इलेक्शन के टाइम आएगा तो घरे घरे घूरेगा, और अभी आएगा तो मुंह पर गाली नहीं करेंगे कि अभी गरीब के देखने नहीं आया है, तो फिर अभी काहे के लिए वोट लेने के लिए आते हैं? कहेंगे नहीं कोई। बिल्कुल, ये जो आम मजदूर हैं, ये जो 250 मजदूर कड़रू गोदाम में काम करते थे, अब इनके रोजगार पर खतरा है। खतरा सिर्फ उनके रोजगार पर नहीं है, इनके परिवार के भविष्य पर भी है, क्योंकि आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता है सिवाय उन अफसरों को जिन्होंने ये फरमान दिया कि कड़रू गोदाम अब बंद होने वाला है। आप सीधा केंद्र सरकार के गोदाम से काम करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी बात विचाराधीन है। सुनने वाला फिलहाल इन मजदूरों का कोई नहीं है। देखना होगा कि विभाग इन मजदूरों को लेकर के जल्द कोई फैसला ले पाता है या नहीं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन,
और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in